नमस्कार बच्चों। आज हम एक बहुत ही बढ़िया से कुछ पाठ पढ़ेंगे 9वीं कक्षा का। उस कक्षा के एक पाठ होता है जो बहुत अच्छा अनुभव हमें देता है। आप देखिए इस तरह से आपको क्या-क्या दिखाई दे रहे हैं, मुझे थोड़ा आप लोग बताइए। ये देखिए, फूल दिख रहा है, ये अलमारी दिख रही है, यहाँ पे कुछ वस्तुएं रखी हुई है, यहाँ पर कुछ प्रिंटिंग मशीन है। इस तरह से आपको ये सजा हुआ क्या दिखाई दे रहा है? घर दिखाई दे रहा है। किस तरह से? ये पूरा। तो हम लोग आज एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। अब हम कक्षा में आ गए घर से वापस। घर तो हमने देख लिया। ये देखिए, एक छोटा सा घर है। घर में परिवार होता है, एक छोटा सा। ये दो, ये छोटे से उस परिवार में रहने वाले एक लड़का और एक लड़की और इनके माता पिता होते हैं। तो आज हमारे घर एक नए मेहमान आते हैं। मेहमान को हम क्या कहते हैं? अतिथि। हमारा भारत देश अतिथि देवो भव कहते हैं, यानी हम भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव का यहाँ पर बोलबाला होता है और हम मेहमान की बहुत इज्जत और बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि आज हमारे घर में एक अतिथि आए। आप लोग एक छोटा सा अजय देवगन और परेश रावल की मूवी है, अतिथि तुम कब जाओगे। आज 9वीं कक्षा का पाठ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अतिथि तुम कब जाओगे। तुम कब जाओगे। अतिथि, अतिथि का अर्थ है मेहमान। मेहमान, अतिथि का अर्थ है मेहमान। तुम कब जाओगे अतिथि। जब हमारे घर अतिथि आते हैं तो हम उन्हें सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, बहुत पुरस्कार से उन्हें सम्मानित कर अपनी सब कहानियां बताते हैं, उनकी कहानियां हम सुनते हैं। इन सब के बीच हम लोग एक और इसके लेखक शरद जोशी जी हैं। लेखक शरद जोशी जी इनके लेखक है। तो हम अब थोड़ा सा शरद जोशी जी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शरद जोशी जी मध्य प्रदेश के
उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को इनका जन्म हुआ था। ये बचपन से ही शहरों में, इनका बचपन कई शहरों में बीता है और ये कहानियां ऐसे लिखते हैं, व्यंग्यात्मक कहानियां लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? व्यंग्यात्मक। शरद जोशी जी की कहानियां व्यंग्यात्मक कहानियां होती है। व्यंग्य का अर्थ क्या है? व्यंग्य यानी हंसी मजाक, हंसी और मजाक की कहानियां ज्यादा ये लिखते हैं। पूरी तरह व्यंग्य लेखन करने लगे इन्होंने। व्यंग्य लेख, व्यंग्य उपन्यास, व्यंग्य कॉलम के अतिरिक्त हास्य व्यंग्य पूर्ण धारावाहियों को, पाठ्य कथाओं के संवाद भी लिखे हैं। कुछ धारावाहिक जो हमारे टीवी सीरियल देखते हैं ना, सीरियल को धारावाहिक कहते हैं, ये इन्होंने कई सारे संवाद भी लिखकर दिए हैं। प्रमुख व्यंग्यकारों में शरद जोशी जी का एक नाम बहुत ही बढ़िया तौर पे लिया जाता है। शरद जोशी की प्रमुख कृतियां हैं परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार, झिल्लियां। देखिए इनकी कृतियों में अपने को थोड़ा थोड़ा सा व्यंग्य झलकता है कि इनके जो कृतियां हैं, इनकी जो पाठ है, उसे हम पढ़ते ही हमें एक व्यंग्यात्मक रूप दिखाई देता है। किस तरह से? देखिए, हम इस कक्षा में, हम आज यानी कि हमारे इस कक्षा में हमारे घर स्वयं अतिथि आए ऐसे समझकर हम अपने पाठ को आगे बढ़ाएंगे, तो आपको पता चलता है कि किस तरह से यहाँ पर मेहमान की हो रही है। शरद जोशी जी ने इस पाठ में बहुत बढ़िया तौर पे हम लोगों को बताया अतिथि का स्वागत। पहले दिन अतिथि के आए हुए पहले तो 4 दिन हुए रहते हैं। उस अतिथि का स्वागत सत्कार बहुत बढ़िया तौर पे हो जाता है। तो अब धीरे धीरे अतिथि वहां पर पैर फैसाल कर जमा होने लगते हैं। लेकिन पहले दिन उन्हें खाने के लिए बढ़िया मिष्टान भोजन का आयोजन हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतता है, तो वहां पर क्योंकि मेहमान 1 या 2 या 3 4 दिन तक, बहुत लेखक ने यहाँ पर बहुत सारे व्यंग्य किए हैं। लेखक की पत्नी ने उन्हें किस तरह से देख रहे थे, आंखें बड़ी बड़ी कर कर, क्योंकि वहां पर कुछ दाल या चावल खत्म हो रहे थे और लेखक का जाने का नाम वो निशान नहीं था। इसलिए तो उनकी पत्नी लेखक को ऐसे आंख बड़े कर कर देखती है कि आज क्या बनाना है कहने पर, और उसके बाद लेखक का भी बटुआ हिलने लगता है। बटुआ यानी पर्स को कहते हैं, वो भी हिलने लगता है। क्यों हिलना? यानी कि उनके पास भी उस बटुए में भी हिलना, यानी पैसे खत्म होने लगते हैं। लेखक कहते हैं घर, यहां पर किसी का घर भी स्वीट होम कहते हैं, किसी के घर को भी ये अंग्रेजी में बहुत अच्छी तरह से बोला जाता है स्वीट होम। तो लेखक ने भी वही लिखा है पाठ पे। तो किसी की स्वीट होम की मिठास यानी स्वीटनेस को खराब न करे, क्योंकि यहाँ परिवार, पहले हम देखे लेखक की पत्नी और 2 बच्चे आराम से हंसी खुशी से रह रहे थे। लेकिन जैसे ही अतिथि आए, अतिथि को भी 2 या 3 दिन तक ठीक, उसके बाद अतिथि बोझ बनने लगा। जब धीरे धीरे लेखक को ऐसे लगने लगा कि अब मैं अतिथि को ढकेल दूं हमारे घर से, तो ऐसा तो कर नहीं सकता, लेकिन मन में ये भावनाएं उत्पन्न होने लगी। जब वो कहता है धोबी के लिए मुझे कपड़े देने हैं, धोबी को थोड़े मेरे कपड़े धुलवा दीजिए, तो लेखक कहते हैं नहीं, धुलवाने का क्यों है, लॉन्ड्री में दे देते हैं। यानी लॉन्ड्री से धुलवा कर जल्दी आ गए, तो लेखक समझ रहे हैं कि ये जल्दी चला जाएंगे मेहमान, अतिथि।
लेकिन अतिथि वहां पर अभी उसी तरह से बैठे हुए थे और पैर जमाए हुए कई पुरानी बातें करते हुए लेखक से। पर लेखक के घर का माहौल, वातावरण धीरे धीरे कुछ अलग सा होता जा रहा था। तो इस पार्ट में बहुत और बहुत ही अच्छा इस सिनेमा में भी, फिल्म में भी बताया गया। तो इसका पार्ट पढ़ते हुए इसे आप लोग एक बार इस सिनेमा या फिल्म को भी देख लें तो आपको पूरी तरह से ये पार्ट 10 मिनट में समझ में आता है। देखिए अभी यहां पर आपको कुछ जीव के द्वारा मैं बता रही हूं, शब्द भी कुछ आएंगे। देखिए यहां अतिथि का चौथा दिन। अब हमारा पाठ ये शुरू हो गया। अतिथि का चौथा दिन, ठीक है, ये अतिथि का हुआ। यहां हमारा पाठ का नाम है तुम कब जाओगे अतिथि। ये पहला अतिथि का चौथा दिन। तो चौथे दिन क्या होता है, देखिए अतिथि के चौथे दिन हमें क्या बताया जाता है कि लेखक अपने अतिथि को चौथे दिन तक सत्कार करते करते परेशान हो जाता है और साथ ही साथ वह मन ही मन अतिथि को पूछता रहता है कि आराम से क्यों बैठे हो, यहाँ आराम से सिगरेट के छल्ले उड़ा रहे हो, तुम्हारे सामने केवल कैलेंडर ही पलटा रहा हूं, तुम्हारी अतिथि देवो भवा बहुत लंबा हो चुका है, इतनी देर तक तो चांद पर गए होते, अगर यहाँ पर होते तो मेरे घर पे विनय यात्रा चांद पर भी नहीं रुक सकती, तुमने तो 4 दिन रहकर मेरी हालत पतली कर दी, मेरी हालत पतली कर देना। हालत पतली कर देना ये मुहावरा है, यानी कि मेरी हालत आपने तो बहुत बुरी कर दी है, अब तुम यहां से चले जाओ। दूसरा अंश आता है अतिथि का स्वागत सत्कार। अतिथि का स्वागत सत्कार। अब अतिथि की स्वागत सत्कार किस तरह, मैंने बताया था ना पाठ को आपको कि वो बहुत अच्छी तरह से उन्हें भोजन में मिष्टान, रायता, रोटी, सब्जियां, 2 तरह की सब्जियां, रोटी, चावल, दाल, दही, सब कुछ सत्कार में उन्हें दिया जा रहा था। तीसरे दिन कपड़े धुलवाने को कहा। अब तीसरे दिन कपड़े धुलवाना। मैंने पाठ में अभी बताया था आपको, तीसरे दिन उन्होंने अभी किस तरह से कहा था कि कपड़े धोने हैं। चौथे दिन बोरियत। अब आया चौथा दिन। बोरियत। बोरियत का अर्थ है, बोरियत यानी आपको बहुत उदास या हम ऊब जाते हैं। बोरियत यानी हम मेहमान से ऊब चुके हैं, अब तो मेहमान जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। बढ़ती हुई खिज।
चौथा, बढ़ती हुई खिज, खिज यानी रिझ यानी प्रसन्नता, रिझ यानी प्रसन्नता, खिज यानी खिज, विलोम शब्द रिझ खिज। अब यहां पर इसका विलोम शब्द खिज रिझ। रिझना प्रसन्नता होना, खिजना उदासीनता, नफरत होना मेहमान के प्रति। बढ़ती हुई मोक्ष के आधार पर हम मेहमान को किस तरह से घर से हम दूर करते हैं, ये लेखक ने बहुत बढ़िया तौर पर बताया। तो आपको मैं पाठ यहाँ पर पूरी तरह जियो के द्वारा आपको पूरी तरह से पाठ का अंश आप तक बता चुकी हूं। तो अब इस पाठ के आधार पर थोड़े से अंश हमें देखने हैं। किस तरह से यदि तुम कल सवेरे अपने आप न जाते तो मेरी सहनशीलता, देखिए किस तरह से कह रहे हैं लेखक, मेरी सहनशीलता, सहनशीलता यानी सहनशीलता यानी मुझ में कितनी सहन शक्ति है उसका अब अंत हो जाता है। सहनशीलता में सहन एक शब्द है, शीलता एक शब्द है, इसमें प्रत्यय क्या जुड़ा हुआ है बताइए। सहनशीलता, सहनशीलता, ये जो ता है वो है प्रत्यय, ये जो ता है ये ता जो है प्रत्यय, प्रत्यय। व्याकरण में प्रत्यय होता है अंश, यानी कि शब्द के अंत में एक अक्षर या शब्द आकर जुड़ने से उस शब्द में परिवर्तन होके उसका अर्थ ही बदलता, ऐसे शब्दों को हम प्रत्यय कहते हैं। तो यहां पर प्रत्यय ता लगा हुआ है, सहनशील ता, ता जुड़ने पर सहनशीलता बन गया, तो यहां ता प्रत्यय है। मैं लड़खड़ाता जाऊंगा मानो मृत्यु अतिथि देवता है, किंतु मैं तो आदमी हूं देवता तो नहीं। अतिथि देवो भवा कहते हैं, लेकिन अतिथि मैं तो देव नहीं हूं, मैं देवता नहीं हूं। तो आप अधिक देर तक साथ साथ नहीं रह सकते, इसलिए अपना देवत्व सुरक्षित रखना। आप देवता के जैसे हमारे घर आए, हम आपको पूरी तरह से देवता के जैसे ही सत्कार की भावना दी है, अब उसे आप दूर न करें, अपने साथ पूरा विक्ष हो जाओ, यानी अब आप यहां से विलक्षण दिखाई न दे, विदा हो जाइए, क्योंकि हमारी सत्कारना की भावना धीरे धीरे समाप्त हो रही है। क्योंकि जब हम ऊब जाते हैं, बोरियत हो जाते हैं, तब कैसे हम किसी को हमारे घर में रहने के लिए देंगे। तो हमें धीरे धीरे उस बोरियत को न तुम खराब करे, या हम आपको जबरदस्ती आपका बोरिया बिस्तर बांधकर गेट के बाहर ले जाकर अब तुम चले जाओ यहां से, बोलने की ऐसी नौबत, ऐसी दशा हमें आप न दे। ऐसे लेखक मन ही मन रोज सवेरे उठते ही अब जाएंगे अतिथि तब जाएंगे कहकर वो मन ही मन सोच रहे थे, लेकिन अतिथि का तो नामो निशान नहीं था जाने का, कि क्यों जाए हम, अब अतिथि क्यों जाए, यानी अतिथि का जाना तो नामो निशान ही मिट चुक रहा था। तो इस ऐसे समय पर अतिथि की ये दशा और लेखक की ये दशा, तो शरद जोशी जी ने बहुत बढ़िया तौर पर किसी के घर पे किस तरह का माहौल होता है, उसे हमें दशा होती है,
अच्छी तरह से बताया है इस पाठ के आधार पर। देखिए यहाँ पर कुछ आपको इस तरह के प्रश्न आएंगे। लेखक अच्छा अतिथेय है, सिद्ध कीजिए। लेखक अच्छा अतिथेय है, सिद्ध कीजिए। इस पाठ के उत्तर को लिखने में बहुत आपको पाठ को अच्छी तरह से समझना चाहिए। लेखक अच्छा अतिथेय है, यह घर आए मेहमान का हृदय से स्वागत करता है। चाहे अतिथि उसके बुलाने पर नहीं आया था, अपितु अपने आप आया था, फिर भी उन्होंने स्नेहपूर्ण मुस्कान से उसका स्वागत किया था। रात को उसे अच्छा भोजन कराया। भोजन में दो दो सब्जियां, रायता, मीठा तथा अगले दिन के लिए अच्छा सा लंच कराया। सिनेमा दिखाया, उसके साथ खूब बातें, गपशप, हंसी मजाक, ये सब उन्होंने किया। इधर उधर की गपशपें हुई। एक अच्छी अतिथियों के यही तो लक्षण होते हैं। इस उत्तर को इस तरह से लिखने से आपको पूरी तरह से अंश मिलेंगे। और यहाँ पर आपके पाठ्य पुस्तक के पीछे भाषा अध्ययन दिया गया है। भाषा अध्ययन में आपको निम्नलिखित वाक्यों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए कह रहे हैं। चांद, चंद्रमा, चकोर, उष्मा, गर्मी। चांद, चंद्रमा, निष्कार, मयंक, जिक्र, जिक्र किया था। पर्यायवाची शब्द जिक्र करना यानी चर्चा, संदर्भ, आघात, आघात यानी चोट पहुंचाना, कि लेखक के मन को अतिथि ने चोट पहुंचाया। अत्यंत, भीतर ही भीतर, अंदरूनी हालत। और यहाँ पर कुछ वाक्य निर्देश के अनुसार आप वाक्य को भूत, भविष्य, वर्तमान काल में परिवर्तन कीजिए बोलकर प्रश्न दिए हैं। देखिए यहाँ पर सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी। हो रही थी वाक्य कौन से काल में चल रहा है? भूतकाल में। काल, हम लोग सब बहुत ही अच्छी तरह से छोटी सी कक्षाओं में काल पढ़े हैं। काल कितने होते हैं? काल हमें तीन प्रकार के होते हैं। काल तीन होते हैं। एक वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो यहां वाक्य कौन से काल में चल रहा था? हमारा वाक्य कौन से काल में चल रहा था? कि हमारा वाक्य एक भूतकाल में चल रहा था। इसे हम वर्तमान में परिवर्तन करेंगे। किस तरह वर्तमान में परिवर्तन करेंगे? तो इसका वाक्य सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी, सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही है। इसी को हम भविष्य काल में करेंगे। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो जाएगी। यहां पर एक हम छोटे से तरीके से व्याकरण को याद कर सकते हैं कि वर्तमान में है, अंत में, वाक्य के अंत में आएगा। भूतकाल में था, थी, थे आएगा। और भविष्य काल में गा, गी, गे आएंगे। तब ये वाक्य भविष्य का है। इस तरह से हम छोटे से तरीके से हमारे मस्तिष्क में इसे बिठाना चाहिए। वाक्य को पहले तो पढ़ना है पूरी तरह। अगर पढ़ाई करने पर भी आपको समझ में नहीं आया तो उस समय ये छोटे से अंश जो आज पाठ में समझा रहे हैं ना, किस तरह से है तो वर्तमान, और गा, गी, गे है तो भविष्यकाल होगा, या था, थी, थे हो तो भूतकाल में होगा। ये एक छोटा सा तरीका है याद रखने के वाक्य की रचनाओं को। उसी तरह यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं आपके। भविष्य काल में करिए, स्थान परिवर्तन कीजिए, या और वाक्य दिया है नकारात्मक, सकारात्मक। नकारात्मक में नहीं, मत का उपयोग किया जाता है। सकारात्मक अपनाना,
नकारात्मक अपनाना नहीं। यानी हम किसी की बात, जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपको माँ ने कहा एक गिलास पानी ले, मैं नहीं ले आऊंगा, नहीं, नकारात्मक वाक्य हुआ। ले आऊंगा सकारात्मक क्रिया। यहाँ नकारात्मक सकारात्मक क्रियाओं को भी बताया गया। तो आज हम लोगों ने बहुत बढ़िया अतिथि देवो भवा के भारत में तुम कब जाओगे अतिथि पाठ को बहुत अच्छी तरह से हम पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं, क्योंकि ये पाठ बहुत सरल और व्यंग्यात्मक यहाँ पर है। बटुए में पैसे खर्चे हो गए, तो कवि ने बहुत ही व्यंग, हमें बोरियत न करके पाठ में मध्य मध्य में हमें व्यंग के शब्दों का प्रयोग किया है। तो इस तरह से आज का पाठ समाप्त होता है। बच्चों, आप लोग एक बार पाठ्य पुस्तक में उस पाठ को आज समझाने के बाद आप एक बार पढ़ लीजिए, तो आपको पूरी तरह से पाठ समझ में आ जाएगा। तो धन्यवाद।